ने क्या अच्छी लाइनें लिखी है कि मैं उसे छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता, अब वो मेरी बुरी आदतों के जैसी है। दोस्त, आदतें छोड़ना बड़ा कठिन लगता है लोगों को लगता है कि यार एक बार कोई आदत डल गई है, एक बार कोई बुरी लत या बुरी आदत हम में आ गई तो उसे छोड़ा नहीं जाता। या कई लोग छोड़ने का प्रयास तो करते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो आज ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है, एक ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो आप कोई भी आदत को कभी भी छोड़ सकते हो और कभी भी अपना सकते हो। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन किसी भी आदत को छोड़ने के पहले या किसी भी आदत को बदलने के पहले या किसी भी आदत से छुटकारा पाने के पहले हमें एक चीज़ समझना पड़ेगी कि आखिर में आदतें जनरेट कैसे होती है, बनती कैसे है, या कोई आदत कैसे डेवलप होती है। क्योंकि जिस तरह से आदत डेवलप होती है ना, उसी तरीके से आदतें जाती है, उसी तरह से। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में ये गलती करते हैं कि वो अपनी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते। इस कारण वो आदत बनी रहती है, सालों तक बनी रहती है। कई लोग मुझसे भी कहते हैं कि सर कल से मैं आदत छोड़ दूंगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। और आपको भी ये गलती नहीं करना है। आपको अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं है, या बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। फिर आपको सोचेंगे कि फिर छूटेगी नहीं तो कैसे क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ ना आपको क्या करना है। मान लीजिए किसी को सिगरेट की लत है, दिन भर में 1 पैकेट या 2 पैकेट या 20-25 सिगरेट अगर कोई पी रहा है, आपको क्या लगता है पहले दिन ये आदमी इतनी सिगरेट पी रहा होगा? या अगर आपको ये आदत है तो क्या पहले दिन आप 20 सिगरेट या 25 सिगरेट पीते? नहीं। आदत कैसे डेवलप होती है किसी भी बारे में हो सकती है। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ किस तरह से स्टार्ट होता है। मान लीजिए एक आदमी है, उसका कोई दोस्त है जो, या कुछ उसके कम्युनिटी में या उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं। वो उनके साथ बैठता है, उठता है, घूमता है। एक दिन उनका दोस्त भी बोलता है कि उन्होंने कहा एक काम कर, ये ले भाई सिगरेट पी। वो कहता है नहीं नहीं, बोले यार कोई बात नहीं, थोड़े बहुत में क्या होगा। उस दिन वो ट्राई करता है, 1 कस या 2 कस वो पी लेता है। फिर क्या होता है, उससे 1-2 कस नॉर्मल लगता है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। वो कई दिनों तक ये करता रहता है। उसे लगता है कि मुझे कोई आदत थोड़ी है, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, या मैं तो 1-2 कस ही लेता हूँ। वो 1-2 कस धीरे धीरे एक सिगरेट में तब्दील हो जाती है। वो एक सिगरेट धीरे धीरे 2 सिगरेट में, 2 सिगरेट धीरे धीरे 3 सिगरेट में, और ऐसे करके वो कैपेसिटी बढ़ती रहती है। अब वो जब भी उन दोस्तों से मिलता है या जब भी किसी के साथ होता है, जब भी कोई स्मोकर है अगर उससे मुलाकात होती है तो वो उनके साथ सिगरेट पीना शुरू करता है और धीरे धीरे आदत डेवलप होती रहती है। और कब ये 1 कस से लगाकर तो 20 सिगरेट, 25 सिगरेट, 30 सिगरेट तक पहुंच जाती है, उसे भी पता नहीं चलता। और जब इतना सारा हैबिट या इतनी आदत हो जाती है उसे, और अब वो सोचता भी है कि यार मैं इसे छोड़ दूं, तो वो छोड़ नहीं सकता। पहले दिन उसे लगता है कि मैं तो ऐसे ही पीता हूँ, मुझे आदत नहीं है। और अब वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया कि उसकी आदत वो छोड़ी नहीं जाती। और अब वो सोचता है कि मैं कल से छोड़ दूंगा, नहीं छूटती। वो कई बार कोशिश करता है, पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी बड़ी लत है या इतनी सिगरेट पीने की आदत क्या एक दिन में छोड़ी नहीं सकती। अब सबसे पहली चीज़ समझिए, क्या ये आदत एक दिन में जनरेट हुई? नहीं। इसे बिल्ड होने में कई महीने, कई टाइम, कई साल लगे हैं। और जब आप इसे एक दिन में छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप असफल होंगे, और जब आप कई बार असफल होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये आदत नहीं छोड़ पाऊंगा। अब आपको वही करना है जो आपने शुरू करने के लिए किया था, कि अब आप एकदम से उसे बंद मत करिए। अगर आप बंद करेंगे तो आपकी बॉडी आपको कई सारी नुकसान पहुंचाएगी, कई सारी नुकसान शुरू होंगे। उससे अच्छा क्या करिए कि अगर मान लीजिए आप 20 पीते हैं, आप 20 की जगह 18 करिए, 18 की जगह 17 करिए, 17 की जगह 16 करिए, 16 की जगह 15 करिए। और ऐसे जैसे आपने शुरू किया था वैसे ही अगर आप उसे धीरे धीरे कम करेंगे तो आपकी आदत छूट जाएगी। और सबसे अच्छा आदत छोड़ने की एक ट्रिक है जो हमेशा कारगर साबित हुई है। मनोवैज्ञानिक ज़्यादातर इस ट्रिक का उपयोग करते हैं और उनका एक कहना है कि यही मात्र एक तरीका है किसी भी आदत से छुटकारा पाने का। और वह तरीका है कि आदत को छोड़िए मत, रिप्लेस करिए। क्योंकि प्रकृति का एक नियम समझिए, नेचर या प्रकृति खाली जगह पसंद नहीं करती या खालीपन पसंद नहीं करती। आप देखिए जिस रास्ते से अगर लोग जाना बंद करते हैं, धीरे धीरे वहाँ घास उग जाती है या वो हरियाली आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति खालीपन पसंद नहीं करती। प्रकृति खाली जगह को भर देती है, वो काय से भरे वो उसके ऊपर है, लेकिन उसे खालीपन पसंद नहीं है। वैसे ही हम हैं। जब हम किसी एक आदत को अपनाते रहे होते हैं, अगर हमें उस आदत को छोड़ना है ना, तो हमें उस आदत की जगह कोई नई आदत डालनी पड़ेगी या कोई नई आदत से उसे रिप्लेस करना होगा। तो आप भी यही करिए। अगर आप अपनी कोई भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं ना, उसे छोड़िए मत, उसे रिप्लेस करिए, उसकी जगह कोई नई आदत को बिल्ड करिए। जैसे किसी को शराब की आदत है तो भाई उसका कुछ होगा ना कि भाई इन्हीं फ्रेंड सर्कल में मैं पीता हूँ, या इन लोगों के साथ पीता हूँ, या दुख में पीता हूँ या खुशी में पीता हूँ। कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होगा ना जिसकी वजह से आदमी को लगता है कि नहीं आज तो मैं पीऊँगा। आप पता करिए, वो ट्रिगर पॉइंट आपको मिले उसे रिप्लेस कर दीजिए। कि यार कोई दोस्त है जिसके साथ आपको आदत है तो कोशिश करिए कि उस वक्त में उससे मत मिलिए, ऐसे टाइम पे मिलिए जहाँ पॉसिबल नहीं हो, ऐसी जगह मिलिए जहाँ पर पॉसिबल नहीं हो। फैमिली के साथ मिलना शुरू करिए, वहाँ तो ना आप नहीं पिएंगे ना, तो वो आदत छूट जाएगी। तो जिस तरह कोई भी आदत धीरे धीरे डेवलप होती है ना, उसको वैसे ही अगर आप छोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो आसानी से छूटने में आपको मदद मिलेगी। दूसरा ये होगा कि
आप उसे रिप्लेस करने की अगर कोशिश करेंगे कि उस आदत को किसी और आदत से रिप्लेस कर दिए, जैसे मान लो अधिकांश लोगों को लेट उठने की आदत है। अब उनने कई बार कोशिश करी, कई बार ट्राई करा, नहीं हुआ, वो असफल हो गए। अब उनको लगता है कि नहीं यार, मेरे से नहीं उठा जाएगा। अब आप क्या करें कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 11 बजे उठते हैं, उसको आप एक काम करिए 10:45 कर दीजिए। 15 मिनट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत चेंज होगी। और एक चीज़ समझिए, आप अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आदतें डिसाइड कर सकते हो। और अच्छी आदतें आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, क्योंकि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, कल आप के करियर को लेकर कहाँ होंगे, फाइनेंशियल स्टेटस आपका क्या होगा, फिजिकली आप कितने फिट होंगे, ये सब निर्भर करता है कि आज आपकी आदतें कैसी है। क्योंकि अगर मान लो किसी की बहुत बड़ी टमी निकलेगी, तो वो रातों रात का काम नहीं कि आज वो सुबह उठा तो इतनी बड़ी टमी हो गई। उसने आज से 3-4 साल पहले जो खाया है, जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके की लाइफ स्टाइल अपनाई है, उस पर निर्भर करता है कि आज उसकी फिजिकल स्थिति कैसी है। और आज जो उसकी आदतें होगी वो निर्भर करेगी कि आने वाले 5 साल में वो किस तरीके का होगा, या किस तरीके का दिखेगा, किस तरीके की चीज़ें होगी, वो आज की आदतों के ऊपर निर्भर करती है। तो अपनी आदतों पर बेशक काम करिए, और इस बात का यकीन मानिए कि आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आदतें डिसाइड कर सकते हैं। और अच्छी आदतें आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।